स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके लर्निंग। तो बच्चों, आज मैं बात करने जा रही हूँ गणित की एक नई शाखा की, जिससे मोस्टली बच्चे डरते हैं। अर्थात एक डेयरिंग टॉपिक है। मतलब अगर उसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो मोस्टली उसे छोड़ने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही इजी टॉपिक है जी। वो आज का टॉपिक जो है वो है बीजगणित अर्थात अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें बच्चे डरते क्या हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चों को बेसिक्स उसकी वीक रहती है, अर्थात बीजगणित की जो बेसिक्स है वो थोड़ा वीक है। इसी वजह से उनको जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज से मैं इसे स्टार्ट कर दूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं बेसिक्स की बात करूँगी, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो बीजगणित क्या होता है? अंक गणित। नाम से समझ में आ रहा है कि हम अंकों के बारे में उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीजगणित क्या है? बीजगणित मतलब बीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो बीजगणित में बीज अर्थात जो ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या आ से लेके ज्ञ तक अक्षर होते हैं। ठीक है, लेटर्स और अक्षरों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अंक भी होते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें कोई अक्षर भी होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं बीजगणित के अंतर्गत। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो होती है चर राशि और अचर राशि, जिससे आप परिचित भी होंगे, है ना। तो उसकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो बीजगणित मोस्टली दो चीज़ मेन है इसमें। पहला है चर और दूसरा है अचर। ठीक है, ये होता है वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, वो होते हैं वेरिएबल्स। और अचर मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होते हैं अचर। ठीक है, तो आप ये पढ़े होंगे कि ए से लेके जेड तक, मतलब ए बी सी डी या एक्स वाई जेड अगर आपको मिल जाता है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्या कहलाती है? चर राशियाँ कहलाती है। ठीक है, क्यों? वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। और अचर में क्या आती है? संख्याएँ आती हैं, नंबर्स आते हैं, अंक आते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या लेते हैं? संख्याएँ लेते हैं। ठीक है, और चर में क्या लेते हैं? अक्षर लेते हैं। ए टू जेड कुछ भी आ जाए, या छोटा आ से ज्ञ तक आ जाए। ठीक है, तो वो किसमें आता है? चर में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लिखा है 5y। ठीक है, 5y में चर क्या है, अचर क्या है? कैसे हम बोल सकते हैं कि किसका मान यहाँ पे फिक्स है और किसका मान बदल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 ये एक संख्या लिखी हुई है, एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्या है? अचर है, क्योंकि अचर में क्या आती है? संख्याएँ आती हैं। तो क्या ये बताइए कि आप 5 जगह पे 7 या 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 फिक्स है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो किसमें आएगा? अचर में, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। अब अगर हम बात करें y, ठीक है, y क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, है ना। तो y क्या है? यहाँ पे y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हम y की जगह पे रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है, यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं कंडीशन, है ना, केवल 5y लिखा है, तो y का मान यहाँ पे क्या है? बदल रहा है। इसीलिए a से z तक अगर कोई भी लेटर आपको मिलता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वो क्या है? चर राशि। ठीक है, तो इसमें अगर आपको बताना है तो 5 हो गया अचर और y हो गया चर। तो ये थी चर और अचर की कहानी। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, वो है सजाती और विजाती। बीजगणित की जितने भी बेसिक्स हैं मैं आज के इस क्लास में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं सजाती और विजाती की। सजाती विजाती। ठीक है, सजाती जाति तो आप जानते हैं, चीज तो जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एक जैसी जाति के जो होते हैं उन्हें हम सजाती बोलेंगे। अब ये क्या होता है? तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सजाती विजाती अगर आपको नहीं समझ में आया तो बीजगणित में जो आगे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है उसको करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो अगर सजाती विजाती बन गया तो आप जोड़ घटाना बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल में जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ईजी है, उसे आप अच्छे से बस समझ लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको
कुछ नाम दे दूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 नाम दिए हुए हैं। मंटू पाल, चंदू गुप्ता, मोहनी पाल, श्यामू साहू, नीकू पाल, 5 नाम दिए हुए हैं, ठीक है फनी थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही इसी से पूरा रिलेट है। अगर ये समझ में आ गया मतलब सजाती आपको समझ में आ गया, ठीक। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि एक ही जात के लोगों को अलग ग्रुप में रख दीजिए, ठीक है, एक ही जात के लोगों को अलग ग्रुप में रख दीजिए, आप क्या करेंगे, किसको किसको उठाएंगे, ये और ये, है ना, तीनों के पीछे पाल लगा हुआ है ना, तो इन तीनों को आप एक जाति में रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि तीनों के पीछे क्या लिखा है, पाल, मतलब एक ही जाति के हैं, ठीक। तो आप उठा के इसको रख दें। आपको आगे वाले से मतलब नहीं है ना, मंटू, मोहनी और मीकू से मतलब नहीं है, आपने पाल को बस देखा है ना, तो आपने बता दिया कि ये एक जाति के। बस सेम लॉजिक आपको सजाती में भी लगाना है। अर्थात अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कुछ पद दिए हुए हैं, 3x 5y 4x स्क्वायर 7x 9z, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसमें जो एक जाति के हैं उनको अलग कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अचर को नहीं देखना है, मतलब जो आगे संख्या है, जैसे यहाँ पे आगे नाम को आप नहीं देखते थे, वैसे ही आगे 3 5 4 7 9 से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मतलब किससे है, इसके पीछे जो लिखा हुआ है चर राशि जो लिखी है x y x स्क्वायर x z, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो पीछे चर राशि लगी हुई है वो समान किसमें किसमें एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 3x लास्ट में x लगा तो केवल x वाला और कौन है, ये तो नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये x स्क्वायर लगा है तो इसको हम नहीं लेंगे, एक ही जाति है, ठीक है। ये ऑब्वियसली 7x है, इसको लेंगे। तो सजाती की अगर हम बात करें तो 3x 7x ये दोनों क्या हो जाएंगे, सजाती हो जाएंगे। अब बाकी जो बचे 5y 4x स्क्वायर 9z ये सब क्या है, विजाती, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको पीछे ये चीज़ ध्यान रखना है कि एकदम सेम होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ये x स्क्वायर लगा है ये केवल x है, तो ये दोनों भी सेम जाति के नहीं हुए, गॉट इट, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके इसको और क्लियर कर लेती हूँ। जैसे 7y 5xy 3xy 8z 5y ये दिया हुआ, ठीक है। कौन कौन से सजाती है, तो आपको सबसे पहले आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, नाम से उसकी कोई मतलब नहीं है, मतलब अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, 7 है 5 है 10 है 20 है 50 है कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे जो है उससे मतलब है, ठीक है। तो 7y ये है और कोई है जिसमें केवल y, इसको तो लेंगे नहीं इसमें क्योंकि दो है, ये भी नहीं लेंगे ये भी नहीं लेंगे, ये है, तो 7y 5y एक जाति के हो गए, ठीक है। ये दोनों देखिए सेम है, 5xy 3xy एक जाति के हो गए, ठीक है, 8z अलग हो गए, ठीक। लेकिन इन दोनों को हम बोले 5y और 5xy क्या है, क्या ये दोनों सजाती हैं, तो ये नहीं है, ठीक है, ये विजाती है, ये अलग सजाती ये अलग सजाती और ये अलग है, उसका कोई उसके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सजाती और विजाती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये दो चीज़ें हो गई चर अचर, सजाती और विजाती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक पदी द्विपदी और त्रिपदी व्यंजकों की, ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक पदी द्विपदी और
व्यंजक। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। एक पदी नाम समझ में आ रहा है, जिसमें केवल एक पद हो, एक वन टर्म्स हो केवल। ठीक है, द्विपदी आगे द्वि लगा है अर्थात जिसमें दो पद हैं। त्रिपदी अर्थात जिसमें तीन पद हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए, अगर लिखा है 9z, ठीक है, फिर लिखा है 9z प्लस 5y, फिर लिखा है 5x प्लस 3y प्लस 3z। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 9z लिखा है। ठीक है, तो ये एक पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 अलग जड अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। उनको अलग हम किसके चिन्ह के द्वारा कर सकते हैं? अलग, प्लस या तो माइनस। ठीक है, आप माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो भी वो अलग ही माना जाएगा, अलग पद माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक पद है। यहाँ पे बीच में प्लस लग गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। कितने पद हो गए? द्विपद। इसको देख लीजिए, 1 2 3, तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है? अब क्वेश्चन अगर हम ये पूछ लें, इसमें कितने पद हैं? कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप अलग कर दीजिए 1 2 3, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। जी नहीं, गलत हो जाएगा। गुणे में है, चाहे जितना बड़ा वो दे दिया है उसको एक ही पद मानेंगे। ठीक है, वो अलग किस बेस पे होते हैं? प्लस और माइनस के चिन्ह के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। चर और अचर बेहद इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़। अगर ये तीनों आपसे बनने लगा है, सबसे बेसिक्स है आपके बीजगणित, ये बनने लगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं जोड़ घटाना बेसिक एकदम जो होता है उससे स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास में चर अचर हमने पढ़ा, फिर उसके बाद सजाती और विजाती पढ़ा, और उसके बाद फिर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक के बारे में पढ़ा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे पूछ लिया द्विपदी व्यंजक का उदाहरण दीजिए, तो आप तो ये उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि ये किस प्रकार के व्यंजक है, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक पदी व्यंजक है। ठीक है, तो बच्चों एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित समीकरणों में पदों को छाटिए। पदों को छाटिए। ठीक है, तो जैसे दे दिया क्वेश्चन 5x² माइनस 3x माइनस 3z, कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब इसमें पदों को आपको छाटना है। सबसे पहले ये पदों को भी छाटना है, और ये किस प्रकार का व्यंजक है, एक पदी है, द्विपदी है कि त्रिपदी है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिया, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3, क्योंकि बीच में माइनस लगा दिया, अलग अलग हो गए, 1 2 3। किस प्रकार का व्यंजक हो गया? ये त्रिपदी। ठीक है, पहला आंसर ये। पदों को छाटना है मतलब अलग अलग पदों को लिखना है। तो आप समझ गए कितने पद हैं? 3। इसका आंसर अब जब हम लिखेंगे पदों को तो 3 पद उसमें होंगे। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो पहला पद हो गया 5x², दूसरा हो गया -3x, तीसरा हो गया -3। ये 3 पद हैं और ये त्रिपदी व्यंजक। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सजाती विजाती से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपको 4 विकल्प दे देगा, और पूछ लेगा कि इन तीनों में कौन सा सजाती पद है, बताइए। तो अभी मैं क्या बताऊंगी, आगे के अंक से हमें मतलब नहीं है, पीछे जो है उससे मतलब है। तो बस इसमें आप देख लीजिए 3x 3y क्या सजाती है? नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे के 3 से हमें मतलब नहीं है, उसके पीछे क्या लिखा है x और y तो सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक कर लीजिए 2x 2x² है, नहीं है।
ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। ये देख लीजिए x स्क्वायर वाई दोनों में है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ में x y है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बहुत बेहद ईजी है, कोई टफ नहीं है, बस आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।